नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ है पूर्व सैनिक गोपाल कृष्णा जी, जो कि लगातार धरने पर बैठे हैं और आज इनको 19वां दिन जो है हो चुका है। सर, आज भी आपको जो है उनके मानेंगे? सरकार को मानना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने नाजायज कोई मांग नहीं की है। हम समझदार हैं, हमें देश के सेवक ही हैं, पूर्व सैनिक है, हमें पता है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। हमारे साथ में अन्याय हुआ है, वो अन्याय से न्याय के लिए हम लोग ने आया, पूरा पैसा के लिए नहीं है हमारा लड़ाई। आप हमारा चार्टरों को पूरे देख लीजिए, हमारे को एक गुलाम बना कर रखा हुआ है। हमारा अधिकार पूछने का अधिकार नहीं है हमारे पास। जो भी हम लोगों को कोई भी बात अगर सरकार के सामने रखना है, वो हमारा अधिकारी करते थे, लेकिन अधिकारियों ने उस चीज को उनके लिए जो अलग रखते थे, हमारा बीट दिखा के अपना फायदा उठा के जाते थे। ये हमें पता चल गया, जिसे पिछले 75 साल से हम सहन कर रहा था, लेकिन अब हमको पता चला हमारा लीडर ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने एक आंसर ये देखा, आपने देखा 20-2-2023 को यहाँ पूरे सैनिक देश का पूरा इकट्ठा हुए थे, वो उन्होंने हम सड़क में आने के लिए मजबूर हो चुका है। तो हमारा बिना लीडरशिप में जो अधिकारी के बिना लीडरशिप में पहले बार उतरा था, जिसमें हमारा मांग पत्र को उस जगह पर देखने में, सुनवाई होने में टाइम लगेंगे, हम जानता हूँ। उनको एक लीडरशिप को हमने तोड़ा हुआ है, उनका हाथ से माइक और मंच हमको पहले बार मिला है। ये इतना आसानी से वो 10-20 दिन में ये नहीं सुनेंगे, वो सुनने में टाइम लगेगा। आपकी जो मांग है सर, कहीं ना कहीं मेरे को आपको नहीं लगता कि सर अफसर को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो एक सूबेदार को भी मिले, आप यही मांग कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अफसर को जो फैसिलिटी है मैडम, अफसर को फैसिलिटी अलग होता है, उसका ग्रेड अलग होता है, हम अलग होता है। हम अफसर को कोई फैसिलिटी नहीं मांग रहा हूँ। देखो, कोई भी एक पे कमीशन होता है, 10 साल में एक बार दिया जाता है। 10 साल में एक बार देते टाइम पर उसमें एक मल्टी फैक्ट होता है, उसमें एक उसको गुणा करके लेके जाता है। जो हमारा फिटमेंट फैक्ट जो है, उन्होंने उसको ऊपर वेरिएशन किया हुआ है। आप हमारा जो देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, आप अगर देखो, आप अपना कैमरा से देख लीजिए इसके ऊपर क्या है, ठीक है। विधवा पेंशन को देख लीजिए आप, इसके अंदर जो एक अफसर का विडो पेंशन जो 2006 में 5,880 रुपए थे, वो देखो 20 जनवरी 2023 में हमारा जो सेकंड OROP का जो हमारा जो सर्कुलर आया था, उसमें 57,240 है अफसर का, 873% की बढ़ोतरी है। इंग्लिश परसेंटेज आप देखिए। लेकिन वही हमारा विधवा जो एक नायक का, जो हमारा एक PPOR का नायक है, सबसे निचले रहेंगे, ये सबसे जो पेंशनेबल रहेंगे, ये TS अफसर जो कर्नल जो है, ये TS नायक है। ये विधवा का पेंशन है 3,500 रुपया, जो 2006 में, वो आज बना हुआ है इसी डेट पे 12,065, 28% का बढ़ोतरी किया है। इसके बीच में 245% का जो अंदर जो वेरिएशन दिखा रहा है, ये भी उनको डालने से ही इनका पेमेंट सही बनता है। तो इनको कौन से जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कहाँ छुपा दिया इन्होंने? ये 2.45% भी इनके लिए आतरेज है, जो क्या है अफसरों के लिए आतरेज कैसे करते हैं? हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। नहीं, निगलेक्ट नहीं है, जो मिसगाइड किया गया है। जो हमारा जो मांग उसको सरकार के सामने रखते टाइम पर हम पीछे है। हमारा लीडर, हमने पहले बताया, हमारा लीडर हमारा ऑफिसर है, और फिर अपना जो लीडरशिप में अपना जो मांग सही ढंग से लेके जाता है, उसमें फिटमेंट फैक्ट को हमारा कम कर देता है। फिटमेंट फैक्ट कम होने की वजह से ही हमारा इसमें अंदर है। ये अगर ये 245 में आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर उसमें मिलाया होने से सही पेंशन आना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। फिर भी इसी के हिसाब से नहीं मांग रहा हूँ, ये ऐसे गुमराह कर रहा हूँ, ये हिसाब से नहीं मांग रहा है, हमें फिटमेंट फैक्ट के हिसाब से पेंशन देने के लिए बोल रहा है। उन्होंने उसको छुपाया गया है, उसको छुपा दिया। लेकिन यही मांग हम सरकार के पास गए, ये चाहते हैं आप जो जितना भी दिख रहा है, ये हमारा भारत के प्रधानमंत्री के पास और राष्ट्रपति के पास, रक्षा मंत्री के पास यही दिया है। हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, कई बार 8 बार तो कम से कम रक्षा मंत्री से मिल चुका है ये फैक्ट लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर, बात करें हम आपको तमाम, जैसे अभी कोई और मुद्दा हो तो तमाम जो है मीडिया चैनल्स आ जाते हैं, लेकिन आपके समक्ष कोई ऐसा कोई सैटेलाइट चैनल वगैरह कोई आया? नहीं, हमारे पास कोई नेशनल मीडिया अभी तक नहीं आया है, ना कोई प्रिंट मीडिया आ रहा है। लेकिन उसमें कारण वजह यही है, जो कि देश का पूर्व सैनिक है, हम लोग सड़क पर बैठा हुआ है। क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपकी ये जायज मांग है नहीं लग रही है उन लोगों को? क्या ये कारण है? उनको लग रहा है वो जायज मांग है, इसलिए उसके ऊपर टाइम लग रहा है। अगर नाजायज मांग है तो हम लोगों को यहाँ बैठने की अनुमति क्यों दो?
हम यहाँ बैठते हैं ना, तो हमारा जो मांग जायज है, जो हमने आपको जो उसके लिए एग्जाम्पल दिखा दिया, जायज मांग, हमको भी पता है जायज मांग, लेकिन हमारा जो बात है सरकार के सामने रखने वाला जो बात होता है उसी में कुछ मिसगाइडिंग किया गया है। काफी साल से मिसगाइडिंग हो रहा है, पिछले 75 साल से मिसगाइडिंग चल रहा है, हम सहन किया है। पहले बार हम लोग बाहर आने का मौका इसलिए हुआ है जो 2006 से लेकर सेना के अंदर अच्छी पढ़े लिखे नौजवान जाना शुरू हो गया। 12 क्लास का पढ़ाई करके अंदर एंट्री होता है, उसी जैसा अफसरों भी 12 क्लास पढ़ के उनको भी बेसिक एजुकेशन 12 क्लास है, हमारा भी 12 क्लास है। तो हमारा जो इसी हिसाब से हम उसके अंदर एंट्री हो रहा है, तो ये सहन नहीं कर सकता है जो अंग्रेजों का टाइम पर बनाया हुआ शासन और उसी टाइम से बनाया हुआ ये लीडरशिप सहन नहीं कर सकता है। अगर हमारा लग रहा है कि अंग्रेज जो पहले गोरे वाले थे पहले वो जुल्म करते थे, अब क्या काले आ गए हैं वो जुल्म कर रहे हैं? नहीं, हम काले गोरे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे अफसर गलत है करके ही नहीं बोल रहा हूँ। अफसर के लीडरशिप में वो अपना फायदा उठा के गया है, उसके वजह से हम आवाज उठाया हुआ है। हम कोई अफसर को या कोई देश को या प्रधानमंत्री को नहीं तो हमारा देश खराब है, हमारा अफसर करप्शन है, ये नहीं बोलेंगे। उनके लिए जो ऑथराइज है, उनका जो साख सुविधा से रहने के लिए जो है, उनके लिए जो बनाया हुआ, उसके लिए जो भी चेन ऑफ कमांड में है उनका हक है। लेकिन पेमेंट का मल्टीपल फैक्टर के ऊपर पहले बार 6th पे कमीशन से लेकर इन्होंने अन्याय करके आया हुआ है, 6th पे CPC से लेकर अन्याय करके आया हुआ है। हमारे JCO के साथ में भी किया हुआ है। हमारे JCO को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, JCO को गसेटेड रैंक बनाया गया है 6th CPC में। तो इन्होंने हमारा रक्षा मंत्रालय ने सेना हेडक्वार्टर को ये लेटर भेजा है जो हमारे ग्रेड के हिसाब से, जो JCO का ग्रेड पेमेंट के हिसाब से वो गसेटेड है। तो सिविल में समकक्ष में जो सिविल में बाकी जो अफसर रहता है, हमारा डिफेंस में भी सिविल अफसर रहता है, उसी हिसाब से जूनियर कमिश्नर को गसेटेड माना जाता है। इनको लेटर भेज दिया, इन्होंने उस लेटर को फाइल कर दी। तो हमारा 7-8 साल के बाद हमारा किसी एक अफसर ने एक RTI द्वारा पूछा गया है हमारा JCO किस कैटेगरी में है, तो उनको बता दिया गया आप बिल्कुल आप गसेटेड में है। जो हमारा विपिन रावत जी थे उस टाइम में चीफ ऑफ आर्मी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो लेटर गलती से फाइल हो गया था। बताइए 8 साल से एक लेटर गलती से फाइल हो जाता है, सेना के अंदर हम नौकरी करके आया हुआ है, ऐसे कोई लेटर अगर गलती से जाकर फाइल हो जाएंगे तो क्या होगा हम अच्छी तरह जानता हूँ, जो कि बिल्कुल नजरअंदाज करके JCO को। अच्छा, आप लोग के साथ लग रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है? जानबूझ के किया जा रहा है ये सब चीजें। सरकार कोई चीज हम तक पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन हमारा सर ये अफसर को क्या फायदा होगा ये जानबूझ के करने से? अफसर को फायदा यही है, वो हमारा लीडर रह के ही रहना है, उनको हमेशा मतलब फौज में भी लीडरशिप चलती है? बिल्कुल बड़ा लीडरशिप चलता है, उनका सोच यही है, इनको कोई भी सुविधा चाहिए वो हमसे चमचगिरी करके ले ले, हमारे घर का काम करके ले ले। मतलब ऑथराइज को ऐसे लेना है जो हम लोग अपने हिसाब से लेने के, एक तरीके का जो फौज में एक तरीके का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, ये तो ऐसा शोषण है। जैसे मान लो अब मेरे को कोई चीज से लेना है, एकदम आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो सेना के अंदर हमारे JCO रैंक थे, जो 5th पे कमीशन तक जो JCO रैंक थे, पूरा का नहीं बता रहा हूँ, हमारा 2 कैटेगरी में एंट्री होते थे, MER और NER। MER का मतलब है मैट्रिक एंट्री रिक्रूट, जो मैट्रिक से ऊपर थे वो, और उस टाइम पर एक NER होते थे वो नॉन एंट्री रिक्रूट, वो मैट्रिक से नीचे थे। और मैट्रिक के नीचे से जो रिक्रूट उसके अंदर जाएंगे, उसको अगर JCO बनना है, आने वाला 15 साल के नौकरी के बीच में उसको एजुकेशन पूरा करना पड़ता है। जो समकक्ष एजुकेशन हम लेना है, उसके लिए सेना के अंदर हमारा एजुकेशन स्कूल बना कर रखा है, उस स्कूल में हमारा पढ़ाई होता है। तो उसी में अगर हमारा नाम अगर रिकमेंड होना है तो हम बहुत चमचगिरी करना पड़ेगा। तो JCO अगर मान लो 5 क्लास में पढ़ा हुआ JCO, 6 क्लास में पढ़ा हुआ JCO, जो 10 क्लास पास करना है तो सेना का एजुकेशन बोर्ड में उनको अपना टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके लिए किसी अफसर ने उनको मदद कर दिया तो वो टेस्ट पास हो जाएंगे, आने वाला उनको टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन होके आगे जाके JCO बन जाएंगे, लेकिन वो एक जैसे गुलाम बन के ही रहेंगे वो। अगर सर ये आज तो आपको 19वां दिन हो गया, ऐसे महीने होंगे, साल बीत जाएगा, क्या आप लोग ऐसे ही धरना करते रहेंगे? हम ऐसे रहेंगे क्योंकि मजबूर किया है सरकार ने, हमारा बात नहीं मान रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे मैडम? हम तो देखो हमारा देश में जो आजाद हुआ था, आजादी का लड़ाई भी ऐसे हुआ था, रोड में ही तो सो के हुआ था, उस समय इतना साख सुविधा ही नहीं था। तो हम लोग अभी ठीक है, अभी कम से कम दाहिने बाएं जाने से कोई टॉयलेट तो गवर्नमेंट ने बना के रखा है, हम तो उसमें जाकर नहाएंगे धोएंगे, जो भी करना करेंगे। तो आप बताओ, जो हम आजादी की लड़ाई में तो कोई सुविधा ही नहीं था, डंडा ही चलता था, तो उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। तो इसी जैसा हमारा एक मांग पत्र दे दिया, उन्होंने सुनता नहीं है, तो फिर हम लोग दूसरा कौन सा रास्ता है? हम तो कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सेना में डिसिप्लिन फोर्स में नौकरी करके आए हुआ है। हमारा वजह से कोई पब्लिक को कोई नुकसान हो जाए, सरकार को कोई नुकसान हो जाए, हम चाहते ही नहीं है इस चीज का, हम ऐसे कर भी नहीं सकता। हम कोई जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम कोई आग नहीं लगाएंगे। तो गवर्नमेंट की सोचता है कि अगर ये कुछ करे तो जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम मांग पत्र दिया हुआ है, चाहे उसके ऊपर वो 1 साल ले ले या 10 साल ले ले, हमारा जो आज यही से उठ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बोनस की जिंदगी में हम जी रहा है।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? हम क्या है, हम सरकार से प्रार्थना यही कर रहा हूँ, जो हम प्रधानमंत्री से यही विनती कर रहा हूँ, हमारा मांग पत्र आपके पास पहुंच चुका है, सरकार के पास पहुंच चुका है, उसको उठा के देखिए, तो जल्दी से देखिए हमारा मांग तो जायज है या नाजायज है, पहले उसको ऊपर निर्णय ले लीजिए। अगर नाजायज दिख रहा है तो हमसे चर्चा करिए, अगर जायज दिख रहा है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला काम करिए। ठीक है सर, धन्यवाद।